हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अमर दिलीप एक बार और आपके समस्त हाजिर हुआ हूं एक नया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके, जिसका नाम है सप्लाई और डिमांड प्राइस स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि ये सप्लाई एंड डिमांड प्राइस स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं अगर आपको बोल दूं कि जाओ चार्ट पे जाके आप सप्लाई और डिमांड ढूंढ लो, ठीक है, सो आप पता नहीं कर पाओगे कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए और ढांचा होना चाहिए। इसके लिए ये हमारा किट है आइडेंटिफाइड करने के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए सप्लाई और डिमांड चार्ट के ऊपर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम सीखने वाले हैं आज? व्हाट वी विल लर्न, रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये टॉपिक समझने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इनिशियली में थोड़ा 2 मिनट में इसे कंप्लीट करूंगा। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे डिमांड स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन और चार्ट के ऊपर उसे किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में भी चार्ट के ऊपर जंप करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, डिमांड और सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर जानने के लिए? प्राइस एक्शन स्कैंडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लो। पहला प्राइस एक्शन कैंडल है रैली। रैली मतलब ऐसा कैंडल जो ग्रीन हो, जिसका बॉडी बड़ा हो, दोनों भी वीक से, राइट। नेक्स्ट है ड्रॉप। ऐसा कैंडल जिसका बॉडी बड़ा हो, बॉडी रेड हो, और वीक छोटे हो बॉडी से। देन थर्ड कैंडल है हमारा बेस कैंडल। ऐसा कैंडल जिसके वीक बड़े हो, बॉडी से कलर मैटर नहीं करता है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें वॉर दिखाता है बायर्स एंड सेलर्स का। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पुल बैक क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट में, ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट में, मैंने इसको डिटेल में 5 वीडियो बनाया है। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। ये दोनों भी अगर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो तो आज का टॉपिक आपके लिए ही है। नेक्स्ट, प्राइस स्ट्रक्चर्स। सो देयर आर 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स मेनली। कितने प्राइस स्ट्रक्चर है? 4 ही प्राइस स्ट्रक्चर्स है, जिसे हम पता करते हैं कि चार्ट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। टू आइडेंटिफाई द डिमांड एंड सप्लाई ऑन द चार्ट वी हैव ए 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स। मेनली उसे हम कैटेगराइज करेंगे। क्यों कैटेगराइज करेंगे? क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई प्लेयर्स है, राइट। सो इसे हम डिमांड और सप्लाई में प्रॉपरली कैटेगराइज करेंगे। 4 स्ट्रक्चर, 4 प्राइस स्ट्रक्चर है हमारे पास। डिमांड में कैटेगराइज करेंगे और सप्लाई में कैटेगराइज करेंगे तो 2 डिमांड स्ट्रक्चर मिलेंगे और 2 सप्लाई स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइट। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स है, सो 2 डिमांड मिलेंगे, 2 सप्लाई मिलेंगे। फ्रेंड्स देखो, ये आपने कहीं पे भी यूट्यूब में आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। ये प्राइस स्ट्रक्चर्स के पीछे का लॉजिक कैसे क्रिएट होते हैं वो आपको आज पता चल जाएगा, राइट। ये डिमांड क्यों इसे बोलते हैं, सप्लाई क्यों बोलते हैं, ये डिमांड क्यों है, ये सप्लाई क्यों है, राइट, सब पता चलेगा। सो 2 डिमांड स्ट्रक्चर्स है एंड 2 सप्लाई स्ट्रक्चर्स है। डिमांड स्ट्रक्चर्स का क्या यूज है? हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑन द चार्ट। डिमांड स्ट्रक्चर्स के वजह से हमें चार्ट के ऊपर डिमांड पता चलेंगी। हम डिमांड जोन मार्क करेंगे और पुल बैक के लिए, रिट्रासमेंट के लिए रेडी रहेंगे। सप्लाई के वजह से हमें सप्लाई चार्ट के ऊपर पता चलेगा, और सप्लाई अगर पता चलता है तो हमें सिंपली जोन मार्क करना है, सप्लाई जोन मार्क करना है, एंड हमें पुल बैक के लिए रेडी रहना है। सो ये हमारे 4 प्राइस स्ट्रक्चर से हमने 2 कैटेगरी में इसको डाल दिया है, 2 डिमांड और 2 सप्लाई। आज के सेशन में हम डिमांड के बारे में, जिसे हम बुलिश स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डिमांड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे क्रिएट होता है, क्या रूल्स होते हैं। रूल्स नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, राइट। इस तरह से ही मैं सिखाता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मैं इस तरह से ही सिखाता हूँ, ठीक है। मतलब आपको ये ना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चले जाए, आपको रटने की जरूरत नहीं है ये चीजों को, राइट। इजी है याद रखना। सो मैंने कुछ इसको रूल्स ऐसा नाम दिया है कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं।
राइट, कैसे क्रिएट होते हैं, क्यों इसे हम डिमांड ही बोलते हैं, राइट। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए सीखने के लिए, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, तभी हमारे माइंड में जाएगा, राइट। रूल्स टू क्रिएट इट, फर्स्ट रूल है यूज ऑल थ्री प्राइस एक्शंस कैंडल। कौन सी है, मैंने रिक्वायरमेंट में आपको बताया है, रैली, ड्रॉप एंड बेस, ये हमारी 3 प्राइस एक्शन कैंडल है। तीनों ही प्राइस एक्शन कैंडल हमें इसमें प्रॉपरली यूज करना है, अरेंज करना है। देखिए कितना सिंपल है प्राइस एक्शन, ये जापानीज रिवर्सल पैटर्न के जरा तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स नहीं सीखने हैं, जोजी, हरामी, ब्लैक क्राउस, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब नहीं सीखना है। बस 3 कैंडल है, इसको प्रॉपरली प्राइस एक्शन में यूज करना है, वॉर को पढ़ना है, स्ट्रैटेजीज लगाना है एंड ट्रेड लेना है। चलो, सो क्या है पहला रूल्स, यूज ऑल द 3 प्राइस एक्शन कैंडल, रैली, ड्रॉप, बेस, इसका हम यूज करेंगे। अरेंज बेस कैंडल एट द मिडल, दूसरे मेन रूल के ऊपर आते हैं, बेस कैंडल को हम मिडल में यूज करेंगे। बेस कैंडल कौन सा, वॉर कैंडल हमारा, बेस कैंडल को हम वॉर कैंडल भी कहते हैं। वॉर बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, पूरा प्राइस एक्शन वॉर के ऊपर चलता है, राइट। सो अरेंज बेस कैंडल एट द मिडल, उसको बेस कैंडल को मिडल में रख दिया हमने। मिडल में कहा है तो आजू बाजू में कुछ होना चाहिए, राइट। मिडल में कहा है तो आजू बाजू में कुछ होना चाहिए। सो नाउ हमें क्या करना है, बेस तो हमने ले लिया मिडल में, राइट। अभी हमें ड्रॉप एंड रैली अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अरेंज करना है। हमने बेस को यूज कर लिया, एक कैंडल यूज कर लिया, अभी हमारे पास बचे हैं ड्रॉप एंड रैली। सो मैंने तीसरा रूल कहा है, अरेंज ड्रॉप एंड रैली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मींस व्हाट, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, क्या सीख रहे हैं हम, डिमांड और बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर। सो हमें डिमांड चाहिए, तो डिमांड किस कैंडल से पता चलता है, रैली, ऐसा कैंडल जिसका बॉडी बड़ा हो, सॉरी बॉडी बड़ा हो और ये ग्रीन हो, बुलिश कैंडल, राइट। दोनों भी वीक का अगर सम करेंगे तो अगर हमें रैली मिलता है तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि रैली ग्रीन कलर का है। सो डोमिनेंसी किसने ली है, बायर्स ने। बायर्स डोमिनेंट है, प्राइस के ऊपर, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिमांड आ रहा है चार्ट के ऊपर। सो अरेंज ड्रॉप एंड रैली, राइट। डिमांड चाहिए तो रैली से हमें पता चलता है डिमांड, सो लास्ट में हम यूज करेंगे रैली, लास्ट कैंडल हमारा रहेगा रैली। अभी हमने रैली तो यूज कर लिया, अभी बचा कौन सा है, जस्ट ड्रॉप, एक ड्रॉप कैंडल बचा है, तो इसको यहां पे लगा देंगे। सो हमारा पहला स्ट्रक्चर मिल गया जो डिमांड स्ट्रक्चर है, ड्रॉप, बेस एंड रैली, राइट। चलिए किस तरह से दिखता है ये चार्ट के ऊपर, इस तरह से नहीं दिखता है, स्पेसिफिक कैंडल दिखेंगे आपको। मैंने एक डायग्राम लगा दिया है यहाँ पे, देखिए किस तरह से दिखेगा, ड्रॉप जिसका बॉडी बड़ा हो, रेड हो, ड्रॉप, बेस, पहले सेलर ने प्राइस को नीचे लेके आ गए, राइट, देन बायर्स ने इसे ऊपर लेके चले गए। कैसे पता चलेगा, क्योंकि लास्ट में ये रैली है, बॉडी बड़ा और ये ग्रीन कैंडल है, ऐसे समझिए। सो इस तरह से आपको ड्रॉप, बेस, रैली स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, कैसे यूज करते हैं, डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। चलिए ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया, ड्रॉप, बेस, रैली। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 2 डिमांड स्ट्रक्चर है, पहला हमने डिस्कस कर लिया, ड्रॉप, बेस, रैली। दूसरा अगेन सेम रूल, 3 कैंडल है हमारे, रैली, ड्रॉप एंड बेस, राइट। सो हम, राइट, पहला रूल, बेस को हम मिडल में रखेंगे, पहले अरेंज कर लिया बेस को मिडल में। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली डिमांड किससे पता चलता है, रैली से पता चलता है। तो लास्ट वाला कैंडल कौन सा रखेंगे, रैली, ऑफकोर्स रैली, क्योंकि डिमांड हम पता कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट में हम रखेंगे रैली। अभी बचा है ये कैंडल, सोचिए जरा, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे कैंडल, राइट। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या होना चाहिए यहाँ पे कैंडल। ड्रॉप तो नहीं हो सकता है, ड्रॉप तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप तो हमने पहले स्ट्रक्चर में ऑलरेडी यूज कर लिया है। अगर ड्रॉप यहाँ पे यूज करेंगे तो मीनिंग नहीं रहेगा कैटेगराइजेशन का, राइट।
सो यहां पे हम यूज करेंगे रैली इटसेल्फ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रैली, ऐसा कैंडल, ग्रीन कैंडल जिसका बॉडी बड़ा हो, देन वॉर मींस बेस, एंड अगेन रैली। सो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूअसली डिमांड में है और बीच में वॉर हुआ है, एक बार रुका है, बेस रेडी हुआ है, राइट, सिंपल। यहां पे प्राइस रिवर्स हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर में ड्रॉप बेस रैली, और यहां पे कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, रैली बेस रैली। इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, रैली बेस रैली कैंडल। ऐसे ही सिंपल तरीके से हमें याद पता करना है चार्ट के ऊपर। सो ये दो हमारे स्ट्रक्चर मिल गए हमें, डिमांड स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला के साथ हमने क्रिएट किया। सिंपल है, याद कैसे रखना है, इसे रटना नहीं है। देखो डिमांड है ना, तो लास्ट में आपको रैली लगा देना है, राइट, लास्ट में रैली लगा देना है। बेस को बीच में रखना है, वॉर को बीच में रखना है, और एक एक कैंडल चेंज करना है। एक बार अगर ड्रॉप यूज करते हो तो एक बार रैली करना है यूज। हो गया, आपको दो डिमांड स्ट्रक्चर्स मिल गए। ये हमारा सेकंड डिमांड स्ट्रक्चर हो गया। दो ही डिमांड स्ट्रक्चर है, टोटल 4 स्ट्रक्चर है हमारे पास सप्लाई और डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए। 2 स्ट्रक्चर हमने डिमांड आइडेंटिफाई कर लिए, 2 सप्लाई बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए मैं डिटेल में लेके आऊंगा, राइट। चलिए फर्स्ट डिमांड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ड्रॉप बेस रैली, पहला डिमांड स्ट्रक्चर यहां पे देखे हमने, ड्रॉप बेस रैली पहला डिमांड स्ट्रक्चर। चलिए ड्रॉप बेस एंड रैली एट द लास्ट, रैली है इसलिए ये हमारा डिमांड स्ट्रक्चर हो गया। चलिए देखिए एग्जांपल, राइट, ड्रॉप बेस रैली, इतना ही पता करना है आपको चार्ट के ऊपर। इतना आपने पता कर लिया तो आज का टॉपिक आपको समझ गया। ड्रॉप बेस रैली, बायर्स ने प्राइस, सेलर्स ने प्राइस नीचे लेके आ गया, वॉर हुआ, एंड एट द एंड बायर्स ने डोमिनेंसी लेके प्राइस को ऊपर लेके चले गए। दैट्स इट, राइट। ये वॉर रहता है जिसे हम जोन मार्क करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, राइट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि हम वॉर को जोन में डालते हैं और एंट्री एंड स्टॉप लॉस पता करते हैं। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ड्रॉप बेस रैली। अभी आपको क्वेश्चन रहेगा कि कितने बेसिस होने चाहिए मिडल में, कितने भी बेसिस रहने दो। पहला कैंडल ड्रॉप है, देन बेस, बेस एंड एट द एंड रैली, हो गया स्ट्रक्चर। ड्रॉप के साथ स्टार्ट करना है, रैली के साथ एंड करना है। अगर यहाँ पे 50 नंबर ऑफ बेसिस होंगे तभी भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बेस इंडिकेट करता है वॉर, वॉर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, एंड यही हमें इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटर के पेंडिंग ऑर्डर दिखाता है। मैं दिखाता हूं आपको, एक निफ्टी का कल का एग्जांपल दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग है, राइट। सो ये हो गया ड्रॉप बेस एंड रैली का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए लिखिए आप, लिखिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है। मैं लिख देता हूं यहां पे ड्रॉप बेस, ये तो रैली नहीं है, ये तो बेस है। रैली कहां पे है, क्लोज ऑफ दिस कैंडल एंड ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, इनविजिबल रैली, जिसे हमें मार्क करना पड़ता है चार्ट के ऊपर। इनिशियली मार्क करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, देन एक बार आप फैमिलियर हो जाते हैं तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। गैप अप ओपनिंग है ना ये, तो ऑब्वियसली इनविजिबल रैली मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको वीक ही नहीं है, राइट, क्लियर कट डोमिनेंट, राइट, सिग्निफिकेंट रैली है ये। गैप, और गैप तो रिवॉर्डेबल रहते हैं। तो इसी तरह हम कैंडल क्रिएट करके गैप का भी यूज करते हैं जब गैप फिलिंग के लिए स्टॉक आता है, राइट, क्योंकि गैप रिवॉर्डेबल रहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसे मुझे टेक्निकली बोलना है तो ड्रॉप बेस रैली, या आप कह सकते हैं ड्रॉप बेस इनविजिबल रैली। ओके, चलिए नेक्स्ट, पहला डिमांड प्राइस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ड्रॉप बेस रैली। दूसरा डिस्कस करते हैं रैली बेस रैली। सिंपल, इनिशियली रैली, राइट, एंड में भी रैली, बीच में बेस, फिनिश, राइट। कितना सिंपल है, ड्रॉप रैली बेस रैली, राइट। ये वॉर है, इसे हम जोन में कन्वर्ट करते हैं, 2 लाइन इस तरह से मार्क करके, ताकि जब रिट्रेसमेंट आए तो हमारे वॉर जोन में क्या मिलता है, पेंडिंग ऑर्डर मिलता है। प्रीवियस वीडियो में दिया है, राइट। देखिए मैंने नीचे में भी आपके लिए गाइडेंस के लिए ये लिखा है, हिंदी एंड इंग्लिश प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट इज क्रिएटेड,
राइट। आप हिंदी अगर जानते हैं तो हिंदी सेक्शन का प्लेलिस्ट देखिए, आप इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश सेक्शन का प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये हो गया एग्जांपल रैली बेस रैली का। यहाँ पे देखते हैं, देखिए रैली फर्स्ट कैंडल रैली 1 2 3 बेसेस। मैंने पहले भी बोल दिया, अगर बीच में आपको 50 नंबर ऑफ बेसेस या 60 नंबर ऑफ बेसेस भी रहते हैं तभी भी उसको बेस ही कंसिडर करना है। एंड एट द एंड रैली, सो स्टार्ट हुआ रैली से, बीच में हुआ वॉर, एंड एट द एंड रैली। सो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है ड्रॉप बेस रैली। नेक्स्ट रैली बेस, ये रैली नहीं पकड़ेंगे हम, बीच में क्या है, क्लोज ऑफ दिस कैंडल, ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, इनविजिबल रैली। और इनविजिबल रैली के साथ हमारा स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है रैली बेस रैली, रैली बेस एंड रैली, सॉरी अगर मैंने ड्रॉप बोल दिया हो तो, रैली बेस एंड इनविजिबल रैली दूसरा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। इसे हम कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आगे के वीडियो में लेके आऊंगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो ये उसके एग्जाम्पल हो गए, राइट। चलिए अभी हम चार्ट के ऊपर जंप करते हैं, राइट, एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी पता करते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, लेट मी ओपन, ओपन हो गया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा चार्ट, राइट। चलिए ड्रॉप बेस रैली, ओके, सो मैं आपके लिए ड्रॉप बेस रैली ढूंढता हूं। फर्स्ट ड्रॉप बेस रैली, ये देखिए आप, ड्रॉप, नेक्स्ट वन है बेस, राइट, एंड नेक्स्ट वन है अगेन बेस, एंड नेक्स्ट वन है अगेन, सॉरी रैली, राइट। सो क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉप बेस एंड रैली, राइट, इस तरह से ड्रॉप बेस एंड रैली। लिख नहीं रहा हूं मैं कुछ, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिख भी देता हूं। ये आपका हो गया ड्रॉप, डी रख देंगे यहाँ पे हम, देन आपका हो गया नेक्स्ट वन बेस, बी, एंड उसके नेक्स्ट है बी। इस तरह से प्रैक्टिस करिए आप, मजा आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट वन है रैली। सो ये हमें रिवर्सल स्ट्रक्चर मिल गया है ड्रॉप बेस रैली। क्या होता है मैंने आपको समझाया, रिट्रेसमेंट क्या है सभी कुछ शेयर किया है मैंने। सो ड्रॉप बेस रैली के वॉर को मैं ना जोन में डाल देता हूं, ये मेरा जोन में डाल दिया मैंने, राइट, जोन मार्क कर दिया। अब ये डिमांड स्ट्रक्चर है, क्यों सीखे, क्योंकि ये डिमांड स्ट्रक्चर है, पुल बैक के बाद डिमांड तो आएगा ही, राइट। तो ऊपर का लाइन मेरा एंट्री लाइन हो गया। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजी हो, राइट। मैंने डिमांड जोन बना दिया है, डी, राइट, ऊपर का लाइन एंट्री है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रेसमेंट के टाइम यहाँ पे पुल बैक आएगा। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, ओके, चलो देखते हैं क्या हुआ इससे, राइट। चलिए ड्रॉप बेस रैली, स्टॉक ऊपर गया, देखो लैंड हो गया, हो गया लैंड, एग्जीक्यूट हुआ आपका एंट्री, स्टॉक ऊपर गया, राइट, स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पे देखिए रैली बेस रैली दूसरा डिमांड स्ट्रक्चर है, उसका भी वॉर में डाल देता हूं जोन में, ठीक है। देखिए किस तरह से चार्ट के ऊपर बैकअप अप्लाई होता है, राइट, ये मैंने डाल दिया जोन में, राइट। देखो यहाँ पे लैंड हुआ अगेन, गैप डाउन, क्विक लैंड हुआ, एंड अप, डिमांड आ गया जोन से, जोन से चार्ट के ऊपर डिमांड आ गया, रैली बेस रैली, राइट, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा। इसे डिलीट कर देता हूं, पहले ड्रॉप बेस रैली के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, राइट, देखिए एक पुल बैक हो गया। अभी और देखते हैं क्या हुआ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर कंज्यूम हुए, आगे बढ़ते हैं। देखो लैंड हुआ, अगेन लैंड हुआ, एंड अप 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 अप, देखिए 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 कितना स्पीड से चला गया। देखो एक बार लैंड हुआ अप, सेकंड बार यहाँ पे भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम रिट्रेसमेंट, देखो यहां से ऊपर निकला, फोर्थ टाइम रिट्रेसमेंट, और देखो कितना सही भाग गया ऊपर, राइट। सो ये क्या दिखाता है हमें कि यहाँ पे जब यहां से प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो ऑर्डर डाले थे, पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए थे,
उसके लिए ये प्राइस नीचे आया, इसे बैकअप बोलते हैं, इसलिए प्राइस नीचे आया एंड ऊपर चला गया है, राइट। मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रहा हूं ये चार्ट के ऊपर, इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप हर स्ट्रक्चर को मार्क करके उसके साथ काम करो। क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, ऑपरेटर की जगह पता करता हूँ, उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजीज लगाना बड़ा ही जरूरी होता है, राइट। स्ट्रैटेजी के साथ हर बार परफेक्शन, मैक्सिमम केसेस में परफेक्शन मिलता ही है, बट स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं बात करूं तो हम रिस्क ट्रेड लेते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर के ऊपर हमें स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यस, लोग सिखाते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे इंस्टीट्यूशनल के कंफर्म जोन चाहिए जो स्ट्रैटेजी से पता चलते हैं। ओके, सो इस तरह से ये हमें मिल गया। चलिए कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए रैली बेस बेस एंड रैली, राइट। रैली बेस बेस, दो बेसिस है, एंड रैली। सो मैं इसके भी जोन में डाल देता हूं वॉर को, देखते हैं क्या हुआ है, राइट। रैली बेस बेस एंड रैली, स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे लैंड किया, देखो कितना क्विक लैंड किया, ये कल की ही बात है, राइट। ये कल की ही बात है। इतना क्विक लैंड करने के बाद भी जोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है, राइट। इतना लैंड करने के बाद यही होता है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर की बात करें, रैली बेस रैली है, बट इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी का उतना यूज नहीं है जितना यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो वो बात नहीं है, हम सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। सो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। रैली बेस रैली, राइट, हमने जोन मार्क कर दिया, पुल बैक हुआ, देखिए कितना स्पीड से लैंड होने के बाद भी उसको रोक दिया गया सेलर्स को यहाँ पे, एंड रिवर्स लेके ऊपर चले गए, राइट। सो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए रैली बेस बेस एंड रैली, सब जगह देखिए ड्रॉप बेस बेस एंड रैली, राइट, ड्रॉप बेस बेस एंड रैली। उसके बाद इमीडिएटली प्राइस जोन में आया, राइट, ये रेड कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट अगेन आया। यहाँ पे देखिए मैं जोन मार्क कर देता हूँ, राइट, ये जोन है, ये ड्रॉप बेस बेस रैली का, राइट। ये ड्रॉप बेस बेस रैली का ये जोन हो गया आपका, नीचे का लाइन एसएल, ऊपर का लाइन एंट्री। ये देखो वन टाइम रिट्रेसमेंट अप, सेकंड टाइम गैप अप, थर्ड टाइम अप, राइट। इस तरह से रिट्रेसमेंट्स चार्ट के ऊपर हमें मिलते हैं। सो ये क्या है ना, एक फाउंडेशन है फ्रेंड्स। हमें चार्ट यहाँ पे देखिए आप, कहा गया, देखिए इनविजिबल रैली बेस बेस रैली, इनविजिबल रैली है, इनविजिबल रैली बेस बेस रैली, देखो लैंड हुआ वॉर जोन में, कहाँ पे लैंड हुआ, राइट, एक मिनट, देखिए कहाँ पे लैंड हुआ, ये जोन में लैंड हुआ, देखिए देखिए देखिए, ये जोन में लैंड हुआ एंड अप, राइट। इस तरह से इसे हमें समझना है, देखना है चार्ट के ऊपर, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एग्जांपल्स एंड ड्रॉप बेस रैली कैसे पता करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने चार्ट के ऊपर भी देख लिया कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे पता करना है। वाइंड अप करते हैं, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि ये तो फाउंडेशन है प्राइस एक्शन का, मेरे लिए फाउंडेशन है। जो लोग प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं उनको लगता है कि यही सब कुछ है, बट मैं प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करता हूं, मैं डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता हूं, राइट। तो मेरे लिए तो ये फाउंडेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। इट वर्क्स लाइक अ इंजन, यस, ये इंजन जैसा काम करता है। हर स्ट्रेटेजी में हमें स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि जोन मार्किंग करना पड़ता है, तो ये इंजन जैसा काम करता है, राइट, डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटेजीज में। with the help of price structures and PS strategies, price action strategies, मतलब demand and supply strategies, we can identify the institutional zone। जो मेरा कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर का किस तरह से एंट्री रहता है ट्रेड में, हमें उसको पहचान में ऑपरेटर के साथ कैसे काम करना है, ताकि हम भी पैसा कमा ले, हम फेल ना हो, क्योंकि ऑपरेटर फेल नहीं होते मैक्सिमम केसेस, क्योंकि उनके पास तो पैसा रहता है, स्क्रिप्ट को मूव करते हैं, तो उनके साथ भी हम अपना पैसा बना सके, उनके फुटप्रिंट फॉलो करके। सो प्राइस स्ट्रक्चर को इंजन जैसा यूज करना है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज के साथ, राइट। तो उसे हम पता करते हैं इंस्टीट्यूशनल, और आपके लैंग्वेज में ऑपरेटर जोन। बेस्ड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर्स,
पीए स्ट्रेटेजी वी हैव टू प्लान फॉर द, और रिट्रेसमेंट रेट प्लान करना है जो कि हाई रिवॉर्डेबल रहते। मैंने आपको दिखाया रिट्रेसमेंट कितनी जोर से जोन से 2-3 बार भाग गया है, राइट। सो इस तरह से हमें हाईली रिवॉर्डेबल, कम स्टॉप लॉस ऑलवेज। देखो फ्रेंड्स, ट्रेड में हमारा इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस एंड बड़ा टारगेट, राइट। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम करता हूं, राइट। प्राइस एक्शन अप्लीकेबल है, मतलब आप चार्ट को एनालिसिस करके, राइट, आप ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं, आप फ्यूचर में एंट्री ले सकते हैं, आप फॉरेक्स में काम कर सकते हैं, आप कमोडिटी में काम कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में काम। यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इंडिकेटर से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इंडिकेटर के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ही 7 साल पहले इंडिकेटर के साथ भी काम किया है, बट मुझे उतना और एक्यूरेसी नहीं मिला, राइट, जितना प्राइस एक्शन के साथ मिलता है। उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन के साथ इवन इंडिकेटर यूज किया, बट उतना मजा नहीं आया जितना मुझे सोलली में जब नेकेड चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के साथ काम करता हूं। मेरा काम है जीरो इंडिकेटर के साथ, मैं ना आरएसआई देखता हूं ना वॉल्यूम देखता हूं, राइट। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस, आप देख लीजिए, जाइए, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके, राइट। थोड़ा नॉलेज हो पर अच्छा क्वालिटी का नॉलेज अगर मिलता है तो लेना चाहिए। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत लोगों से व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिल रहे हैं, कोई लोग कॉल भी करते हैं। अच्छा लगता है जब वो मेरे काम की सराहना करते हैं, किसी को भी अच्छा लगेगा, राइट। सो वीडियो को लाइक, हाँ, वन मोर अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, मेरा प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में रहेगा इस बार, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉल करिए, डिस्कस करिए, पता करिए आपके क्या डाउट है, मेरे साथ डिस्कस करिए। किस तरह के आप ट्रेडर है, मेरे साथ डिस्कस करिए, मैं आपके साथ डिस्कस, आपको सॉल्यूशन अगर दे सकूं तो मैं सॉल्यूशन भी दूंगा उसके ऊपर, राइट। तो मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलना है, कमेंट करना ना भूलना है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो लिखना नहीं भूलना है कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और बेल आइकन को तो दबाना भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करते जाऊं आपको मिल जाए। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।